श्रावण के चौथे सोमवार को उज्जैन में बाबा महाकाल की भव्य सवारी निकाली गई। इस दौरान भगवान महाकाल राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर निकले। सवारी की शुरुआत में महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं बाबा की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। तो वहीं सावन के चौथे सोमवार के पर्व पर थाईलैंड और एंथोरियम समेत देश के विभिन्न राज्यों से मंगवाए गए फूलों से पुष्कर के जगतपिता ब्रह्मा मंदिर को सुसज्जित कर विशेष पूजा की गई। दिल्ली के सैनी परिवार की ओर से सृष्टि रचयिता जगतपिता ब्रह्मा और माता गायत्री का फूल बंगला सजाया गया और विशेष मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सैनी परिवार के लोग और भक्त मौजूद थे। तो वहीं झालावाड़ के सारोला में जहां सावन के चौथे सोमवार के पावन मौके पर विशाल महादेव दर्शन पदयात्रा निकाली गई। यात्रा कस्बे से शुरू होकर धार्मिक स्थल सेलीघड़ी महादेव मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही यात्रा में शिव भक्तों को महाप्रसादी और रुद्राक्ष का वितरण किया गया। आकर्षक झांकियों के साथ शिव के भजनों पर भक्त झूमते गाते नजर आए। बता दें कि पदयात्रा का आयोजन हिंदू महोत्सव आयोजन समिति और सारोला ग्राम पंचायत ने संयुक्त रूप से किया था। तो वहीं पाली में भी श्रावण का चौथा सोमवार के दिन शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। तखतगढ़ कस्बे के श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर व जगन्नाथ महादेव मंदिर में सुबह सुबह शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। श्री कुंदेश्वर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त मंदिर में पहुंचकर जलाभिषेक करते दिखे। तो वहीं दूध दही का अभिषेक, बेलपत्र व फूलमाला चढ़ाकर भोले बाबा को मनाते दिखाई दिए। सुमेरपुर के श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में भी सावन के चौथे सोमवार को विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। तो सीकर में भी सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी। बोल बम के जयकारों से शिवालय गुंजायमान रहे। इस मौके पर मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भक्तों ने भोले बाबा को बेलपत्र और पंचामृत से रिझाया। भक्त भजनों से भी बाबा की मनुहार करते नजर आए। तो वहीं बात अगर बीकानेर की करें तो सावन के सोमवार पर शिवालयों में धूम रही। भक्तों ने महादेव का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया, घृत से अभिषेक कर प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस बीच कांवड़ियों के एक दल ने कोलायत से जल लाकर भोलेनाथ को अर्पित किया। पिछले 10 से 15 सालों से ये कांवड़िए हर साल सावन में श्री कोलायत से जल लाकर शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। तो वहीं सावन का महीना शुरू होने के साथ ही कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कावड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने इलाके के शिवालय में लाते हैं। वहीं अगर बात करें जयपुर की तो श्री गलता पीठ से गंगा जल लेकर कावड़िए विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। श्री गलता पीठ से कावड़ यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाती है। सभी कावड़िए 2 कलश में जल अपने कंधों और महिलाएं सर पर लेकर चलती हैं। कावड़ यात्रा की शुरुआत में कावड़ की सभी तैयारियों के बाद भव्य आरती की जाती है। इस विशेष यात्रा के कुछ नियम भी हैं जिसे लेकर भक्त उत्सुक रहते हैं। क्या कुछ है अधिक मास की कावड़ यात्रा में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। सावन का महीना जारी है और अगर हम लोग बात करें कावड़ियों की तो कावड़ियों का जो दौर है वो अभी लगभग 2 महीने इसी तरीके से जारी रहेगा और अधिक मास के कारण इस बार वैसे भी सावन 2 महीने का रहने वाला है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ श्री गलता पीठ में, जहाँ आप देख सकते हैं कि कावड़िया मेरे पीछे मौजूद है और अभी पहले उन्होंने आरती की और उसके बाद अब जो कावड़ यात्रा है उसको वो लेकर यहाँ से निकलेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो कावड़ यात्रा है जो आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप लोग? मैम हमारी जाएगी गोविंदपुरा रोपाड़ा गाँव गोनी रोड, तो रिंग रोड पे है हमारे।
जाएंगे वहाँ पर। तो सभी लोग वहीं जाएंगे? सभी जो एक ही जगह जाएंगे। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खास तौर पे जब ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है तो किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? ये भगवान शिव का है। 2 महीने होते हैं, सावन और भादो। भगवान शिव की असीम कृपा होती है इसमें, इसलिए सभी भक्त कावड़ यात्रा का आयोजन करते हैं। वही मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बोला कि जलाभिषेक किया जाता है, कावड़ निकाली जाती है, तो जब कावड़ को कंधे पर रखकर चलते हैं तो किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है? इसके अंदर फर्स्ट नंबर तो ये है कि जैसे कावड़ यात्रा यहाँ से लेके गलता तीरथ से हम रवाना होते हैं, तो रास्ते के अंदर जैसे किसी को मजबूरीवश अगर पेशाब करने की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे कैंडिडेट को वो कावड़ यात्रा दे दी जाती है। उसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं, आगे जाके और नल के ऊपर पहले हाथ धोते हैं, हाथ धो के और पाँवों को साफ करते हैं। उसके बाद के अंदर आगे जाके उस कावड़ को वापसी ली जाती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी उम्र के और सभी वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग अब कावड़ यात्रा जो है वो यहाँ से निकलेंगे। वहीं कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो आप कावड़ लेके जा रहे हो, जल आपने दोनों कंधों पे बांध रखा है, इसके बारे में क्या बोलोगे? किसने बांधा ये जल? लेके कहाँ जाओगे? कावड़ चढ़ाने? शिव जी के। तो देखिए, बच्चों का ऐसा कहना है कि शिव बाबा के यहाँ कावड़ लेके जाएंगे। वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी, कावड़ का दौर जारी है लेकिन कुछ परेशानियां जो हैं वो कावड़ियों को झेलनी पड़ती है। किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं? परेशानी बहुत होती है, पैरों में काकड़ चुभ जाते हैं, कंधे दुख जाते हैं, बहुत दूर जाना है, अभी कदम 20-25 किलोमीटर दूर जाना है पर। तो आपको लगता है प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, क्योंकि रात को जो कावड़ियाँ निकलते हैं उनके लिए क्या ये रास्ता ठीक है? हाँ सही है रास्ता, रात को भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए, हमने बात की कावड़ियों से कि किस तरीके से जो कावड़ यात्रा है वो निकाली जा रही है और श्री गलता पीठ से सारे कावड़िए निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से जो सारे कावड़िए हैं वो रवाना हो चुके हैं और अब ये जो जल है वो भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। और इसी तरीके से जो पूरे सावन में जो कावड़ चढ़ाई जाती है वो इसी तरीके से चढ़ाई जाती है और श्री गलता पीठ से जो जल है वो लेकर के शिव मंदिर जाया जाता है। वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो कावड़िए हैं, वो अपनी जो जल है उसको वहाँ पर चढ़ाया करते हैं। और ऐसा माना जाता है, अगर हम लोग पौराणिक मान्यताओं की माने तो ऐसा माना जाता है कि कावड़ चढ़ाने से हमें मोक्ष मिलता है, कहीं ना कहीं जो एक शांति है वो मिलती है और इसीलिए भगवान शिव को कावड़ चढ़ाई जाती है। और इस दौरान बहुत से ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो भी किए जाते हैं और उन्हीं नियमों के तहत ये जो कावड़ यात्रा है ये निकाली जाती है। कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ प्राची सैनी, सच पे धड़क, जयपुर। तो वहीं भीलवाड़ा में बनेड़ा के झालरा महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ जयकारों के साथ शुरू हुई। कावड़ियों ने पहले देवधाम परिसर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया, फिर सरदारनगर गांव के सभी शिवालयों में जलाभिषेक किया। यात्रा बड़े महादेव के जलाभिषेक के साथ संपन्न हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। तो वहीं पूरे प्रदेश में सावन के चौथे सोमवार की धूम रही। शिवमय माहौल में लीन भक्त बम बोले के जयकारे लगाते रहे, तो वहीं हर कोई जटाधारी को रिझाने में जुटा। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ने लगा। देखिए, प्रदेश के 5 जिलों के शिवालयों की तस्वीरें, जहां मंदिरों में ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंजता नजर आया। तो ये 5 तस्वीरें दौसा, धौलपुर, चूरू, राजसमंद और पुष्कर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर सावन के चौथे सोमवार के दिन शिव को रिझाते हुए भक्त नजर आए और बोल बम के जयकारों से जो पूरा वातावरण है वो कहीं ना कहीं भक्तिमय और धर्ममय नजर आया। तो ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग जतन करते दिखाई दे रहे हैं सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव शंकर को रिझाने का। तो वहीं पुष्कर में भी ब्रह्मा मंदिर को सजाया गया।